के सभी आरोपों को खारिज कर दिया। अमित शाह ने न्यूज 18 से खास बातचीत में सावरकर के राष्ट्रभक्त होने का दावा किया और विपक्ष के आरोपों को नकारते हुए सावरकर के योगदान को काफी अहम बताया। उन्होंने विपक्षी दलों पर इतिहास के साथ खिलवाड़ करने का भी आरोप लगाया। सावरकर जी जितना राष्ट्रभक्त और सावरकर जी जितना, सावरकर परिवार जितना बलिदान देने वाले देश के लिए बहुत कम परिवार। तो सावरकर जी के लिए जो विवाद कर रहे हैं वो ये देश के इतिहास के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। युवा पीढ़ी को सावरकर से प्रेरणा लेते हुए रोकने का पाप कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस ने सावरकर को भारत रत्न देने के वादे पर बीजेपी को आड़े हाथ लिया और दावा किया कि सावरकर इस सम्मान के योग्य नहीं। This is, the land of Mahatma Gandhi. If the Bharat Ratna is given to the people like Savarkar, who is known for his fanaticism, known for his communalism, and where does the moral strength to fight against terrorism in the country? वहीं सीपीआई ने भी कांग्रेस के सुर में सुर मिलाया और बीजेपी पर इतिहास को अपने तरीके से गढ़ने का आरोप लगाते हुए सावरकर को यह सम्मान नहीं देने की बात कही। It's the greatest irony that BJP is talking about according Bharat Ratna award to Savarkar at this point of time, and after a few days they will come and say there is a need to accord Bharat Ratna to Nathuram Godse. जबकि बीजेपी की सहयोगी शिवसेना ने इसे चुनाव से नहीं जोड़ने की सलाह दी और सावरकर को जल्द से जल्द भारत रत्न देने की भी मांग की। ये तो कोई मैनिफेस्टो का सवाल नहीं है, ये कोई सरकारी स्कीम नहीं है कि जो मैनिफेस्टो में लिखे जाए। ये घोषित करना, ये एक मान सम्मान देना है स्वतंत्रवीर सावरकर को, और इसके लिए कोई मैनिफेस्टो की जरूरत नहीं होनी चाहिए। सावरकर को भारत रत्न देने के बीजेपी के वादे पर जारी सियासत के बीच उनके पोते ने कांग्रेस समेत उन सभी पार्टियों पर निशाना साधा जो सावरकर का विरोध कर रही हैं। ये अमित शाह सावरकर को मानने वाले एक व्यक्तिमत्व है क्योंकि उन्होंने सावरकर पढ़ा है। आज राहुल गांधी कांग्रेसी है, लेफ्टिस्ट जो लोग हैं, इन्होंने कभी पढ़ा नहीं है। ऐसे लोगों को कोई हक नहीं सावरकर जी के बारे में बोलने का। यूपी के वाराणसी में काशी विद्यापीठ में छात्रों के दो गुट आपस में भिड़ गए। बताया गया कि छात्रों के दोनों गुट छात्र संघ चुनाव में अपनी धाक जमाने के लिए भिड़ गए, जिसमें साफ दिखा कि छात्रों के गुट ने दूसरे गुट के छात्रों पर अचानक हमला कर दिया। कॉलेज की बालकनी में खड़ा एक छात्र पूरी घटना का वीडियो बनाने लगा कि तभी पिटाई से बचने के लिए एक छात्र ने गोली चला दी। फायरिंग की आवाज सुनकर दोनों गुटों के छात्रों में भगदड़ मच गई। गोली चलते ही छात्र और भी बेकाबू हो गए और एक लड़के को पकड़कर उसकी जमकर पिटाई की। अपने साथी को पिटता देख दूसरे गुट के छात्र वहां फिर आ गए, जिसके बाद दोनों गुट एक बार फिर भिड़ गए। इस हिंसक झड़प में 4 छात्र घायल हो गए। एलओसी के पास पाकिस्तान की एक चौकी पर अपने सैनिकों से मिलने वहां के आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा पहुंच गए, जो पाकिस्तान की एक और बड़ी साजिश का हिस्सा है, क्योंकि इस दौरान कमर जावेद बाजवा भारत की चौकियों की ओर इशारा करते हुए जानकारी जुटाते रहे। बताया जा रहा है कि बाजवा ने एलओसी पर सेना के अधिकारियों के साथ खुफिया बैठक भी की, जिसमें पाकिस्तान की फौज की तैनाती का नया प्लान तैयार किया गया और भारत की चौकियों को निशाना बनाकर हमला तेज करने की साजिश पर चर्चा हुई। खबर है कि इस बैठक में एलओसी पर पाकिस्तानी फौज की ज्यादा टुकड़ियों की तैनाती पर भी जोर दिया गया। 1 महीने में यह तीसरी बार है जब पाकिस्तान के सेना प्रमुख ने एलओसी का दौरा किया। पीएम मोदी की आज हरियाणा में 2 और महाराष्ट्र में 1 रैली है। पीएम मोदी की पहली रैली दोपहर 12:30 बजे गोहाना में, दूसरी रैली दोपहर 2:30 बजे हिसार में है। वहीं शाम 7 बजे मुंबई में बीजेपी शिवसेना की संयुक्त रैली है, जहां पर पीएम मोदी, उद्धव ठाकरे और रामदास आठवले लोगों को संबोधित करेंगे। महाराष्ट्र और हरियाणा में 21 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे, जबकि 24 अक्टूबर को वोटों की गिनती होनी है। यूपी के रामपुर विधानसभा उपचुनाव में एक सभा के दौरान बीजेपी पार्षद ने जादू दिखाकर पार्टी के लिए प्रचार किया। रामपुर विधानसभा सीट से भारत भूषण गुप्ता बीजेपी के उम्मीदवार हैं, जिनके प्रचार के लिए बीजेपी पार्षद अजय दिवाकर वहां पहुंचे और मंच पर खड़े होकर करतब दिखाने लगे। मंच पर आते ही बीजेपी पार्षद ने एक अखबार अपने हाथों में लिया और उसके कई टुकड़े कर दिए। कुछ ही देर बाद अपनी जादू की ट्रिक से टुकड़े किए गए अखबार को उन्होंने जोड़ दिया। बीजेपी पार्षद यही नहीं रुके, उन्होंने कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बीएसपी और बीजेपी का झंडा अपने हाथों में लिया और अगले ही पल सभी झंडों को मिलाकर सिर्फ बीजेपी का झंडा बना दिया। काफी देर तक लोगों का मनोरंजन करने के बाद बीजेपी पार्षद ने पार्टी उम्मीदवार की जीत का दावा किया। रामपुर की जनता जो आजम खां से बहुत परेशान थी,
अब उसे उस परेशानी से निजात मिलने वाली है। बड़े भाई भारत भूषण गुप्ता जी को बहुत बड़ी जीत मिलने वाली है। रामपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए 21 अक्टूबर को मतदान होगा, जहां बीजेपी के भारत भूषण गुप्ता का मुकाबला आजम खान की पत्नी और एसपी प्रत्याशी तंजीम फातिमा से। दिल्ली के पास गाजियाबाद में एक दारोगा पर महिला के साथ बदसलूकी करने का मामला सामने आया। अपने पति के साथ खरीदारी करने आई महिला की वहां मौजूद पुलिस वालों से किसी बात पर कहासुनी हो गई, जिसके बाद पुलिस वालों ने उसके पति को पकड़ लिया और उसे गाड़ी में बिठाने लगे। इस बीच महिला ने पुलिस वालों को रोकने की कोशिश की, लेकिन वहां खड़े एक दारोगा ने महिला को जोर से धक्का दे दिया। धक्का देने के बाद महिला भी दारोगा की तरफ झपटी, लेकिन एक पुलिस वाले ने उसे धकेलते हुए दूर कर दिया। इतना कानून तो नहीं पढ़े, लड़कियों के साथ लगा रहे हो। पुलिस वालों ने महिला के पति को पकड़कर गाड़ी में बिठाने की कोशिश की, जिसके बाद वो भी पुलिस वालों पर भड़क गया। इस बीच दारोगा धक्का मुक्की का वीडियो बना रही महिला की दोस्त की तरफ भी बढ़ा, लेकिन महिला ने उसे रोक दिया। महिला और पुलिस वालों के बीच काफी देर तक कहासुनी होती रही। इस बीच वहां कई लोग भी इकट्ठा हो गए, लेकिन कोई भी बीच बचाव की हिम्मत नहीं जुटा पाया। अमित शाह ने न्यूज 18 से बातचीत में बिहार विधानसभा चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ने का ऐलान कर दिया। इस मुद्दे पर लंबे वक्त से बीजेपी और जेडीयू के बीच अनबन की अटकलें लग रही थी, लेकिन न्यूज 18 के एडिटर इन चीफ राहुल जोशी से खास बातचीत में उन्होंने सारी अफवाहों पर फुल स्टॉप लगा दिया और ये साफ कर दिया कि बिहार विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार ही एनडीए का चेहरा होंगे। क्या भारतीय जनता पार्टी बिहार में इस बार अपने आप अलग से चुनाव लड़ेगी? देखिए, जदयू और भाजपा का गठबंधन अटल है। दोनों पार्टियां साथ में चुनाव में जाएगी और हम नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, स्पष्ट। अमित शाह का यह बयान आते ही जेडीयू की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि जेडीयू पहले से ही यह साबित करने में जुटी थी कि बिहार में नीतीश ही एनडीए के नेता हों। यही वजह है कि अमित शाह की बात को पार्टी ने विरोधियों को दिया मुंहतोड़ जवाब माना। नीतीश कुमार जी का नेतृत्व जिस पर आज पुनः अमित शाह जी के वक्तव्य के बाद मोहर लगी है, आज उन तमाम अटकलों को, उन तमाम क्यासों को विराम लगेगा। लेकिन आरजेडी को अमित शाह के बयान में एनडीए की एकता नहीं बल्कि बीजेपी की कमजोरी नजर आई और उसने नीतीश के नेतृत्व में चुनाव लड़ने के ऐलान को बीजेपी की मजबूरी साबित करने की कोशिश शुरू कर दी। इतना तो स्पष्ट हो गया कि भारतीय जनता पार्टी ये मान रही है कि अकेले बिहार में चुनाव लड़कर बहुमत पाना उसके लिए संभव नहीं है। जबकि कांग्रेस ने इस बयान पर हैरानी जताई। कांग्रेस ने बीते कुछ समय में बीजेपी और जेडीयू के नेताओं के बीच हुई जबानी जंग का जिक्र किया और अमित शाह के बयान पर सवाल उठा दिया। दोनों एनडीए में ही हैं और नीतीश कुमार ही उनका चीफ मिनिस्टर है बिहार में, तो आखिर क्या